पीटीआई का मुस्तकबिल क्या? वफाकी काबीना की अहम बैठक, ममनुआ फंडिंग केस में अहम फैसले मुतवक्के, तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस और क़यादत का नाम ECL में डालने की मंजूरी का इम्कान। इजलास में सेक्रेटरी कानून और दाखिला के सिवा बाकी सरकारी ओहदेदारों को निकाल दिया गया। इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर, PDM ने ECP से रुजू कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। आइन के आर्टिकल 62(F) के तहत नाअहल किया जाए। मोहसिन शाहनवाज रांझा। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करके फौरी वापस ले लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते ही वापस मंगवा लिया गया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के नकात शामिल करने का प्लान, मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर किया जाएगा। PTI ने ECP के खिलाफ याददाश्त जमा करा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी, मुस्ताफी होने का मुतालबा। ममनुआ फंडिंग केस में जिनको गैर मुल्की कहा गया वो तमाम पाकिस्तानी हैं। इमरान खान ने बयान हल्फी नहीं, सर्टिफिकेट दिया। असद उमर। जिनके नाम दिए गए हैं कि वो गैर मुल्की हैं और उन्होंने ये पैसा दे दिया है, ये तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं, कंपनियां पाकिस्तान की हैं। वो अपनी गवाही दे रही हैं कि ये झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इल्ज़ाम लगा दिया इमरान खान के ऊपर कि झूठा जी बयान हल्फी दिया है। उसमें बयान हल्फी होता ही कोई नहीं। उसके अंदर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट बुनियादी तौर पर यह कहता है कि जो मुझे मालूमात फराहम की गई हैं, उन मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये हम जमा करा रहे हैं यहाँ पर गोशवारे। PTI का लाहौर में ECP ऑफिस के बाहर एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी ओहदा छोड़ दें, मौजूदा सेटअप होते हुए शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। यास्मीन राशिद। कप्तान का प्लान तब्दील, हुकूमत से टकराव ना करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का फैसला मनसूख। PTI अब F9 पार्क में एहतजाज करेगी। अवाम शाम को पुरअमन एहतजाज करें। इमरान खान का ट्वीट। PTI को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। खुद तो वो जाएंगे, साथ ही दीगर अरकान को भी निकलवाएंगे। PTI चेयरमैन ने अपनी जेबें भरने के लिए जमात को भेंट चढ़ा दिया। मरियम नवाज का ट्वीट। डॉलर को मजीद रगड़ा, रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में ₹2.65 कमी, 226 रुपए 15 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी ₹2 सस्ता, 228 रुपए में फरोख्त। बुलंद तरीन सतह से अब तक ₹13.79 कमी रिकॉर्ड। सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने का मिशन। वजीर आजम का टांग और डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। मुआशी तौर पर IMF की गुलामी बड़ा अलमिया है। इमदादी कामों और रिलीफ में कोई सियासत नहीं होगी। मुतासरीन को मुश्किल की इस घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बेहतर इक़दामात पर इंतजामिया की तारीफ, वजीर आला के लिए सलाम। इमरान खान से मोनिस इलाही की मुलाकात। पंजाब काबीना समेत अहम उमूर पर मुशावरत। काफ लीग को दूसरे मरहले में नुमाइंदगी देने का फैसला। PTI ने वजारत आला दी, उनसे मजीद कुछ नहीं चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर। इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ साहब को ईमानदार साबित करना। ये जो रेफरेंस फाइल कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी दुकान के लिए कर रहे हैं। इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के सबसे अहम सतून हैं। उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत कैसे चल सकती है? ये खाम ख्याली है, इनकी बस की बात नहीं। इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले खुद नैब इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये लोग अब जाने के लिए अपना सामान पैक कर लें। फवाद चौधरी।
आपका काला धन सफेद और लोगों का सफेद धन भी काला। 350 कंपनियों के रिकॉर्ड की तफ्तीश पीटीआई दौर में हुई। इमरान खान बैनुल अक़वामी कठपुतली हैं। झूठा बयान हल्फी जमा कराने वाले को कैसे न्यूक्लियर स्टेट चलाने दें, मुसद्दिक मलिक। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को झूठा होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। पीटीआई ने खैरात के नाम पर आवाम से पैसे बटोरे। ये अपनी चोरी छुपाने के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं। झूठा बयानिया किसी एहतजाज से छुप नहीं सकता। इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल दबाव डाला ताकि बात बाहर ना निकले। इमरान खान अब बच नहीं सकते। वफाकी वजीर शहरी रहमान। इमरान खान ने मुल्क में झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बेनकाब कर दिया। फैसले के बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता था। वफाकी हुकूमत अब भी नरमी से काम ले रही है। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर वावेला समझ से बाहर है। शर्जील मेमन। इलेक्शन कमीशन को इस तरह का फैसला करते हुए शर्म आनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार नहीं रहे। फैसल बावड़ा को फारिग किया गया। मुराद अली शाह का फैसला नहीं आ रहा। ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बैरून मुल्क लेकर गए। इमरान खान मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। अली जैदी। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को फॉरेन डोनर बना दिया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्दबाजी में दिया गया। मौजूदा साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब। हुकूमत के पास कोई मौशी प्लान नहीं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं महंगाई कम करने नहीं आया, बिजली के बिलों में अभी तूफान आना है। ऐसे हालात हो गए कि वज़ीर आज़म के बजाय आर्मी चीफ को फोन करने पड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली, सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। अदाकारा सोफिया मिर्जा का बड़ा एतराफ। साबिक शौहर उमर फारूक के दुबई अपार्टमेंट में डाका डालने की साजिश की। 5 लाख दिरहम, ज्वेलरी और कीमती घड़ियां चुराने में नाकामी हुई। मंसूबा नाकाम होने पर खुद को जख्मी कर लिया। मॉडल का कानूनी कागजात में इंकशाफ। उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब ने रैपिड पीसीआर टेस्ट और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी। लोग मक्का और मदीना के अलावा दीगर शहरों का सफर भी कर सकेंगे।